यह उड़द की दाल की रोटी, पूड़ी, पराठा सब भी बना सकते हैं और बड़े आसानी से यह बन जाते हैं। इसे लच्छा पराठा बनाइए या सादी रोटी बनाइए या फिर पराठा बनाइए। इसे गाइड करके बताइए चटनी किस चीज़ की बनी है। न यह नारियल है, मूंगफली है, न तो चना है। इसे वीडियो के लास्ट में बताऊंगी यह चटनी किस चीज़ की बनी है। तब तक उड़द की रोटी देख लेते हैं कैसे बनाई गई है। उड़द की दाल को मैंने लिया था 1 घंटे पहले, इसे गुनगुना पानी में भिगा दिया। जब दाल अच्छे से फूल जाए उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए। उड़द की दाल, 4-5 लहसुन की कलियां डाल करके अच्छे से इसे ग्राइंड कर लीजिए। इधर एक थाली लिए हैं, इसमें आटा या गेहूं का आटा है। इसे हमें उतना ही डालना है जितना उड़द की दाल ग्राइंड किए हैं 1 गिलास पानी में, तो बस उतना ही आटा हमें लेना है, क्योंकि जब हमें ज़्यादा बनाना है तो पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। उड़द को मैंने लिया था 1 पाव और उसी में 1 गिलास पानी डाल करके ग्राइंड किया था। अब इसे आटे को लिए हैं, आटे में थोड़ा सा नमक डाल दिए और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और हल्दी पाउडर हल्का सा डाला गया है, हल्का हल्का, ताकि पीला लगे, अच्छा देखने में लगे। सारी चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए मिक्स। उड़द की दाल को जो ग्राइंड किए हैं बस उसे इसमें ऐड करना है। इसे पानी की तरह ही ग्राइंड किया गया है, बहुत गाढ़ा थिक नहीं बनाया गया। अगर हम गाढ़ा बनाते हैं तो उसमें हल्का सा दरदरापन रहता है, इसलिए उतना ही पानी डालें ताकि यह बहुत अच्छे से स्मूथ ग्राइंड हो जाए। उसके बाद इसमें डाल करके मैंने इसे गूँथ लिया। आटा को जिस तरह से रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से हमें गूँथना है। थोड़ा थोड़ा इसमें इस तरह से बैटर को डालते रहना है ताकि हमारा आटा गीला ना हो। इस तरह से गूँथने के बाद दोनों हाथ से इस तरह दबा करके गूँथते हैं तो यह आटा बहुत जल्दी से तैयार हो। एक बात और, जब हम उड़द की दाल को आटा में मिक्स करते हैं तो हाथ में चिपकने का चांस रहता है। आटा का डोर इस तरह से लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हाथ में हल्का सा घी लगा करके इसे हम गूँथते हैं तो आटा में अच्छे से गूँथ लेते हैं और हाथ में बिल्कुल नहीं लगता। इस तरह से हल्का सा घी लगा लीजिए या ऑयल लगा करके आटे को मैश कर लीजिए। इसे मैंने 5 मिनट तक मैश किया, यह बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे साइड में रख कर चटनी बना लेते हैं। चटनी में मैंने ट्रिक बताया था कि गाइड कीजिए इसे कैसे बनाया गया है, क्या इसमें डाला गया है, मैं वही अब बताऊंगी। चटनी यह बहुत अच्छी बनती है और बड़ी स्वादिष्ट बनती है, घर के ही सामानों से बन जाता है, बहुत समय भी नहीं लगता। यह प्याज है, प्याज हमारे घर में रहती है, और कड़ी पत्ता ले लीजिए उसे भी डाल दीजिए। 4-5 लहसुन की कलियां डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, तेल बिल्कुल नहीं डालना है। इसे हम कढ़ाई में हल्का सा गरम करेंगे, इसे पकाया नहीं जाएगा, अच्छे से यह गरम हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसके आगे चलेंगे। प्याज हमारी गरम हो गई अच्छे से। अब इसमें टमाटर ऐड कर दीजिए, टमाटर भी कच्चा नहीं डालना है, टमाटर को भी भूनना है। इसे 2 मिनट तक भूनते रहिए, टमाटर अच्छे से नरम हो जाता है और इसका जो मॉइस्चर है वह गरम हो जाता है। हमें इसी तरह से इसे 5 मिनट तक चलाते रहना है, क्योंकि ऑयल नहीं डाला गया है तो नीचे जलने का चांस रहता है। कम आंच में करके हमें इसे इसी तरह से करके जो जार में ग्राइंड करेंगे बस उसमें इसे ऐड करना है। इसे इसलिए किया जाता है ताकि हम जब लंबे समय तक चटनी को रखें इसमें गंध न आए और यह चटनी ऐसे ही बनी रहे। प्याज हम ऐसे भी छील करके रख देते हैं तो उसमें से एक अलग ही स्मेल आते हैं, जब गरम करके रखते हैं तो उसमें स्मेल नहीं आता है और कोई गाइड भी नहीं कर पाता है कि ये चटनी किस चीज़ की बनी है। जी हाँ, यह प्याज और लहसुन की चटनी है, बहुत अच्छी चटनी बनती है। अब इसको एक बाउल में निकाल लीजिए। तड़का लगाने के लिए जो कढ़ाई मैंने रखा था बस उसी कढ़ाई में इसे तड़का लगा दीजिए या फिर कलछल से लगाइए। मैंने चेक किया, नमक इसका सही है। पहली बार बनाया था तो कोई पता ही नहीं कर पाया कि यह प्याज लहसुन का चटनी इतनी बढ़िया और इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है। इस चटनी को जब पहली बार खाया था तो मुझे भी पता नहीं चला कि यह प्याज लहसुन की चटनी है। मैंने कढ़ाई में इसलिए तड़का लगाया
ताकि ज़्यादा बर्तन यूज करना न पड़े और कम ही बर्तन में इसे बना लें। कढ़ाई गरम थी, 1 चम्मच घी डाला, 1 लाल मिर्च, 2-3 कड़ी पत्ते डाल दिए। यह अच्छे से चटक गया। चटकने के बाद इसे कढ़ाई को उठा करके जो चटनी डाल रहे हैं इसी चटनी में तड़के को ऐड कर दीजिए। यह चटनी बहुत अच्छी बनती है। और यदि गाढ़ा थिक बनाना है तो इसमें मूंग की दाल को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और अच्छे से इसे ग्राइंड कर लीजिए। यह गाढ़ा थिक हो जाता है। या फिर चने की दाल ले लीजिए, उसे हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए और गाढ़ा थिक बन जाता है। लेकिन यह लहसुन प्याज की चटनी है, बहुत अच्छी बनी हुई है। तड़का मैंने लगा दिया और यह चटनी बहुत अच्छी बनी है। एक बार बनाएं ज़रूर। इस चटनी को बनाना भी आसान है और खाने में कोई नुकसान नहीं है। इसे पूरे 24 घंटा चटनी को रख सकते हैं। अब आटा का डोर जो लगाए हुए थे उसे ले लिए और इसे फिर से मैश किए। मैश करने के बाद इसे डिवाइड कर दे रहे हैं। 2 टुकड़े मैंने लिया है और इसे इस तरह से घुमाएंगे। फिर हथेली की सहायता से या अंगुली की सहायता से इसे दबाएंगे और यह चकवा बन के तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा आटा लगाएंगे ताकि यह चिपके न एक दूसरे में और फिर से इसे बड़ा करेंगे। इस तरह से बड़ा करेंगे, इसे बेलने में आसानी रहती है। और रोटी हो या पूड़ी पराठा इस तरह से बनाएंगे तो जल्दी बन जाता है। लेकिन जब रोटी बनाते हैं तो आटा ही लगाना ज़रूरी रहता है। ऑयल लगाएंगे तो हमारी रोटी अच्छी बनेगी नहीं। इसलिए रोटी बनाते समय ये ध्यान दें हल्का सा आटा लगा करके ही बनाएं ताकि चकवे में या बेलन में चिपके न। तावे को गरम रहे फिर उसके बाद ही ऐड करें। अगर तावा गरम नहीं है तो इसे चिपकने का चांस रहता है। इसे दोनों तरफ उलट पलट दिए और इसी तरह से चीटे इसमें आना चाहिए। ऊपर की तरफ से कम रहता है और जब नीचे हम सेकते हैं तो यह ज़्यादा रहता है। इस तरह से हो जाने के बाद इसे पलट दीजिए और एक लीजिए जो आलू मैसर है उससे इसे हल्का सा दबाइए। यह बहुत आराम से फूल जाता है। और इसको फुलाने के बाद इसे इस तरह से करेंगे, यह बहुत अच्छे से दिखाई देता है हमारी रोटी फुली हुई है। दूसरा भी जो बनाए हैं इसे पराठा के रूप में बनाएंगे। पराठा जब बनाते हैं तो इसे इस तरह से ऑयल हो या घी से ग्रीस कर लीजिए। यह 4 कोनों का पराठा है और यह खाने में भी अच्छा लगता है, बनाने में आसानी रहती है। पराठा अक्सर 3 कोनों का बनता है लेकिन अब 4 कोनों के बनने लगे हैं। पराठा के इस लरी को इस तरह से मोड़ देंगे, फिर उसके बाद ऊपर से घी लगाएंगे, फिर इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से ऊपर से आटा इस तरह से लगा देंगे ताकि यह बहुत अंदर से जितना हम लेयर लगाते हैं वह बहुत अच्छे से दिखाई दे। जब उसे तोड़ें तो कई लेयर में दिखे। इसे इस तरह से दबा देंगे, फिर आटा लगा करके इसे बेलेंगे और यह बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाता है। लंबे में थोड़ा बेलिए इस तरह से, फिर घुमा दीजिए। यह पराठा बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसे लच्छा पराठा के रूप में भी कहा जाता है और इसे इस तरह से घुमाइए। ये देखिए 4 कोनों का पराठा बनके तैयार हो गया। तावा गरम है ही, फिर इस पर ऐड करिए और इसे हल्का सा सेक करके फिर पलट दीजिए तो बहुत ही स्वाद रहता है और खाने में नुकसान नहीं रहता है। कुछ लोग उड़द की दाल नहीं खाते हैं लेकिन खाना चाहिए। जो हमारी कुदरत ने बनाया है सभी दालों को थोड़ा थोड़ा कभी न कभी ले लेना चाहिए। हम अक्सर चने के दाल का पराठा बनाते हैं लेकिन उड़द की दाल का पराठा नहीं बनाते हैं। यह कच्चे उड़द की दाल की पराठा है और यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें लहसुन और जीरा हींग अगर डाल देते हैं, कोई भी पराठा हो पूड़ी हो बनाएं तो यह बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसे इस तरह से चीटे आने चाहिए। इस तरह से जब आ जाते हैं ऊपर से इस तरह घी लगा दीजिए। घी लगाने से यह बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और अंदर तक पक जाता है। अंदर हमने कई लेयर का घी लगाया है और इसे पकने में बहुत समय नहीं लगता। इसे दोबारा पलट दिए, फिर इसके बाद ऊपर से इस तरह घी लगा दिए। दोनों साइड घी लग गया है। इसे 2 बार उलट पलट करके हटाएंगे। हम इसे फिर से पलटेंगे। यह अंदर से हल्का हल्का फूल जाता है और सारी स्लरी अलग हो जाती है। हमें इसी तरह से बनाना है।
पराठा मैंने इस तरह से बनाया, रोटी मैंने बनाया कैसे उसे सेका जाता है, कैसे फुलाया जाता है, नॉर्मल रोटी भी। और यह लच्छा पराठा है। लच्छा पराठा को रोटी में ग्रीस करेंगे घी को, फिर इसके बाद फोल्ड करेंगे, फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके हथेली की सहायता से डिप करेंगे और इसे बेल लेंगे। यह लच्छा पराठा बहुत अच्छा लगता है खाने में, नॉर्मल रोटी की तरह पतला रहता है और बहुत सारी अंदर से स्लैरी रहती है इसमें। इस पर भी ऊपर से इस तरह घी लगाएंगे, फिर इसे पलट देंगे। यह पतला रहता है तो जल्दी से बन जाता है और देख रहे हैं अंदर से यह कैसे फूल रहा है बीच बीच में, इसी तरह से यह फूलता है। फिर उसके बाद जब खाने लगती हैं तो इसमें कई सारी स्लैरियाँ निकलती हैं। इसे इस तरह से हम पलट देंगे चमचे की सहायता से या पलटे से। हम इसे जब पलट देते हैं फिर दोबारा इसके ऊपर घी लगाते हैं। इस तरह जब घी लगा देते हैं दोनों तरफ बहुत अच्छा से सिक जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। दोनों तरफ से हम इसी तरह से 2 बार उलट पलट देंगे और इसी तरह से चीटे इसमें आ जाते हैं और यह लच्छा पराठा बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया। इसे मैं पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। यह लच्छा पराठा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह उड़द की दाल का रोटी पराठा और लच्छा पराठा है। यह बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है और बड़े ही स्वादिष्ट है। इसे एक बार ज़रूर बनाएं घर में। पहले जैसा अब नहीं रहा गया, अब गेहूं के आटे में भी शुगर बनता है और डॉक्टर भी बताते हैं गेहूं के आटे में कोई भी मिला करके बनाएं, जैसे दाल हुआ अरहर का, उड़द का, मूंग का, इन सबको ग्राइंड कर लें, आटे में डालकर बनाएं तो ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। मैंने लच्छा पराठा रोटी सादा भी बनाया और पराठा भी बनाया। इसमें देख रहे हैं इस तरह से बना हुआ है। जो रोटी है बहुत अच्छी फुली हुई है और चटनी के साथ यह बहुत अच्छी लगती है खाने में। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसे भी डायबिटीज हो इस तरह से रोटी बना करके खाएं, उन्हें नुकसान भी न करे और भरपेट खाना खा लें। इस तरह से रोटी आप बनाते हैं तो यह रोटी खाने में टेस्टी होती है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखता है। धन्यवाद।